शफक भाभी, अंदर आ जाओ। भाभी, आप शहरोज से मिली थी। मुझे पता है उन्होंने आपकी बात मान ली होगी। वो आपकी बात टाल ही नहीं सकते। असल में उनकी बहन भी यहाँ पे नहीं है ना, तो वो खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, इसलिए मैं शहरोज को नहीं रोक सकी। वो जा रहा है। वो तुम्हारी शफक भाभी तुम्हारी शादी शहरोज से होने देगी? कभी नहीं होने देगी वो ऐसे, क्योंकि वो जानती है कि शहरोज तुमसे नहीं उससे मोहब्बत करता है, तुम्हारी चहेती भाभी से मोहब्बत करता है। और कोई भी औरत ऐसा क्यों चाहेगी कि उसका महबूब उसे छोड़ के किसी और लड़की से शादी कर ले? ऐसा कभी नहीं हो सकता सबीन। मुझे तो लग रहा है जो भी कुछ तुम करती फिर रही हो ना, इसका कोई भी रिजल्ट हमारे हक में नहीं निकल रहा। एक मिनट, सबसे पहले तो तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो कि तुम मुझसे तमीज से बात किया करो, समझे? अच्छा मैडम, आइंदा ख्याल रखूंगा, ठीक है? बोलो अब क्या कहना था। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जहां से तुमने शुरू किया था ना, अब तक तुम वहीं की वहीं खड़ी हो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब होने के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई। मैं अपना वो फटीचर घर छोड़कर इस घर में आई हूं, और यही तो मेरा मकसद भी है। और तुम कहते हो कि मैं उधर ही खड़ी हूं। बेवकूफ। चलो मान लिया, लेकिन अब तक तुम्हारा नाम है ही क्या? किसी के और के घर में जितना भी सुकून हो, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। अच्छा, तुम इतनी बकवास मत करो। तुमने क्या किया है? एक मामूली सी लड़की को तो काबू नहीं कर सके हो। बातें मत मानो बस। लड़की तो है, लेकिन मामूली हरगिज़ नहीं। वो तुम्हारी शफक भाभी तुम्हारी शादी शहरोज से होने देगी? कभी नहीं होने देगी वो ऐसे, क्योंकि वो जानती है कि शहरोज तुमसे नहीं उससे मोहब्बत करता है। हेलो। क्या बात है, आवाज में पहली वाली खुशी नहीं है? सब खैरियत है? परेशान हो क्या? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहिए, कैसे फोन किया? सबीर, इतनी अजनबियत? क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते नहीं है क्या? पता नहीं, मैं दावा नहीं कर सकती। और वैसे भी कोई किसी को चंद मुलाकातों में कैसे जान सकता है? भाई, जानने के लिए तो एक मुलाकात ही काफी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी मुझे नहीं रोकना चाहते। तो आप जा रहे हैं? हाँ, शायद। कब जा रहे हैं? मुझे तो इस बात की खुशफहमी थी कि एटलीस्ट मुझे जाने से तुम तो रोकोगी। इस खुशफहमी की वजह जान सकती हूँ? सबीन, तुम तो वाकई ऐसे बात कर रही हो जैसे हम पहली दफा बात कर रहे हैं, एक दूसरे को पहले से जानते ही नहीं है। हम अच्छे दोस्त हैं, और एक दोस्त को दूसरे दोस्त के जाने का दुख तो होता ही है ना। तो क्या मेरे अफसोस करने से आप रुक जाएंगे? आजमा कर देख लो। मैं रुक जाऊंगा और
और कभी नहीं जाऊंगा वापस। सोच लीजिए, जिसने आपको जाने के लिए कहा है उसको शायद अच्छा ना लगे। जानता हूं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि दो में से किसी एक की परवाह करनी पड़ती है। तो मैं क्या ये समझूं कि आपको मेरी परवाह है? बहुत परवाह है। देखती हूँ आप किसका कहना मानते हैं। तो फिर मैं कहूंगी कि आप रुक जाएं। यही तो मैं चाहता था, कोई तो वजह हो यहां रुकने की। ठीक है, फिर मैं नहीं जा रहा। सच सच कह रहे हैं आप? तुम्हें मुझ पर यकीन करने के लिए किसी और की गवाही की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी मुश्किल में पड़ गई हूँ यार। अब तो अम्मी ने भी फरमाइश कर दी है कि शहरोज को घर पर बुलाओ। और एक वो है कि उसने उस बात का इतना बुरा मान लिया कि वो राजी ही नहीं है आने पर। मैं तो इससे भी आगे का सोच रही हूँ। चलो मान लिया कि शहरोज नहीं जाता, रुक जाता, लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो सबीन से शादी कर लेगा? इनकार भी तो कर सकता है। लेकिन मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके। आज बहुत थक गया आज। तुम एक काम करो, तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगवाती हूँ। सुनो, अम्मी कह रही थी कि तुम घर के कागजात उनके नाम करने जा रही हो कल। हाँ, अम्मी बहुत दिनों से कह रही थी, अब लॉयर ने एक हल निकाल लिया है। तो कैसा हल? बाबा की वसीयत के मुताबिक मैं उनकी प्रॉपर्टी किसी और के नाम नहीं कर सकती सिवाय जिब्राइल के। लेकिन तुमने तो अम्मी से कहा था कि हाँ, घर उनके नाम हो जाएगा, लेकिन वो उसे बेच नहीं सकती हैं क्योंकि असूलन जिब्राइल का ही हक है प्रॉपर्टी पर, वसीयत के मुताबिक। और बिजनेस? बिजनेस मैं किसी के भी नाम कर सकती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन उसमें से जिब्राइल का हक नहीं खत्म हो सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा सब कुछ हमारे बेटे का ही तो है। मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ ठीक है। कभी कभी मैं सोचता हूँ रोहान की बीवी शफक में ऐसा क्या नहीं जो तुम में है। वो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को तुम्हारे लिए धोखा दे रहा है। तुम क्या समझोगे अफनान, मर्द की फितरत ही ऐसी है। घर में पड़ा हुआ हीरा भी उसे कंकर लगता है और बाहर का पत्थर घर के हीरे से भी बढ़कर। कोई भी मर्द बीवी का दस्ते नगर नहीं रहना चाहता, वो इस मोहताजी से निकलना चाहता है। छोटी छोटी सी बात के लिए इसे शफक से पूछना पड़ता है और कोई भी मर्द ज्यादा देर तक इस किस्म की गुलामी कबूल नहीं करता। सबसे बढ़कर शफक रोहान से मोहब्बत करता है। रोहान नहीं करता इससे मोहब्बत, वो तो मुझसे करता है। और मैं मुझे पता था तुम मुझे यहीं मिलोगी। यकीनन किसी सीरियस बात के बारे में सोच रहे हो तभी इतनी उलझी हुई हो। सबसे छुप कर ऐसे क्यों बैठी हुई हो, वो भी रात के अंधेरे में? अंधेरे के बहुत फायदे हैं, किसी के अंदर का और बाहर का दिखाई नहीं देता।
जहां तक मुझे याद पड़ता है तुमने सोशल साइंसेस पढ़ा है ना, तो फिर इतना फलसफा किस लिए? जब जिंदगी की हकीकतें इतनी बदसूरत हो जाए कि उसको देखना भी नामुमकिन हो, फलसफे की दुनिया बनाकर उसी में रहने को दिल चाहता है। अच्छा बहुत हो गई ये सारी बातें, अब मुझे सच सच बताओ कि वो कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? मैं ठीक हूँ। आपको किसने कह दिया? मुझे कौन कह सकता है सभी? तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। मैं ठीक हूँ, अंदर चलते हैं। बानो बेगम ही होंगी इस वक्त। तुम यहाँ? अरे मैं तो समझ रही थी कि मुझे देखकर तुम खुश होगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा, उल्टा परेशान हो गई हो। क्यों? जरा भीतर तुम ऐसे कैसे आ गई? तुम्हें बताकर तो आना चाहिए था। तुम्हारे तेवर क्यों बदले हुए? कहीं तुम भी तो नहीं, कुछ नहीं बदला हुआ, सब कुछ वैसा ही है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ बानो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। क्यों? उनसे क्यों मिलना है? अरे तुमसे पहले से वो मिलने वाली है मेरी, याद नहीं? उसी ने तुम्हें मुझसे मिलवाया था। वो तो ठीक है, मगर अब हालात कुछ बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। क्यों? अब क्या हो गया हालात को? वो अपनी बहू की गुण गाना शुरू हो गई है। ये इनकलाब कब और कैसे आया? जब से शफक ने घर उनके नाम करने का कह दिया। ये तो वो कब से कह रही है, इसमें नया ऐसा क्या है? मगर इस दफा वाकई में फैसला कर दिया उसने, और पहली दफा बानो बेगम को अपनी बहू पे यकीन भी आ गया। अच्छा। फिर तो वो वाकई बदल गई होगी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि इस वक्त मत मिलो उनसे, वापस चली जाओ। कल मैं आऊंगी तो सारी बातें बताऊंगी। तुम क्यों इतना घबरा रही हो? ऐसे जैसे कुछ छुपा रही हो, या फिर कोई ऐसी बात है जिसके खुल जाने का खतरा हो? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगी तुमसे कुछ, सब कुछ तो बताती हूँ तुम्हें। तुम कुछ पियोगी? लाऊं तुम्हारे लिए कुछ चाय पानी? एक गिलास पानी पिला दो। आपके लिए चाय या दूध लाऊं? बस बस, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। ये बता, क्या तू भी समझती है कि मैं गलत औरत हूँ? सरकार, ये कैसा सवाल? आप तो लोगों के काम करती हैं और उनका भला होता है। बुरा भी तो होता है। कल बानो की बहू शफक उसके नाम अपना घर कर रही है, और बानो को देखो, हमें बताया तक नहीं। बाबा, मैं आज आपका ये घर किसी और के नाम करने जा रही हूँ। मुझे पता है कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। रुपया, पैसा और दौलत, जायदाद कुछ भी रिश्तों से ज्यादा अहम तो नहीं होता। ये आप ही ने तो मुझे सिखाया था।
आज आपकी बेटी वही करने जा रही है जो आप कहा करते थे। मुझे यकीन है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही ना बाबा? हाँ आओ। अम्मी, ये घर के कागजात हैं, मैंने घर आपके नाम कर दिया है। क्या क्या कह रही हो तुम? तुमने घर मेरे नाम कर दिया? मेरी बच्ची, मुझे यकीन था एक ना एक दिन तुम ऐसा ही करोगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये घर मेरा है, मेरे नाम है। क्या वाकई? अम्मी, अब तो आप खुश हैं ना? कोई शिकायत तो नहीं है आपको? अरे मेरी बच्ची, मुझे कोई शिकायत नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम बिल्कुल मेरी सबीन की तरह हो मेरे लिए, मेरी बेटी। अरे आओ सबीन, कैसी हो? बहुत शौक है आपको महान बनने का। किसी को घर दान कर देती हैं तो किसी को मोहब्बत। अजमत का ये सिलसिला कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको औरत के मुकाम से दूर ले जाए? तुम्हें हो क्या गया है? किस तरह की बातें कर रही हो तुम मुझसे? जाहिर है आपको मेरी बातें थोड़ी समझ में आएंगी। मैं तो ठहरी एक मामूली इंसान और आप तो। सबीन, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हुआ क्या है? क्या मतलब है इन बातों का? मेरी तो वो माँ है, लेकिन आपकी तो सांस है ना। क्या जरूरत है आपको ये करने की? ये घर है, कोई कागज का टुकड़ा नहीं। जब चाहा किसी के भी नाम कर दिया। सबीन, तुम्हारी अम्मी इस घर की नहीं बल्कि इस खानदान की भी बड़ी है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी एहसास कमतरी में हो कि वो अपनी बहू के घर में रहती हैं। और अगर इस सब के बाद उन्होंने अद्दी को इस घर से जाने के लिए कह दिया तो क्या करेंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने मुझसे वादा किया है। वादा कोई स्टैम्प पेपर नहीं होता जिसे बदलने में कोई बहुत मुश्किल आए। सिर्फ एक लफ्ज ही तो है। जब चाहा इंसान मुकर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबीन, वो तुम्हारी अम्मी है, उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, नहीं करती कोई बात। बस मेरे एक और सवाल का जवाब देते। कहो। और क्या क्या दान कर सकती हैं आप? अभी घर किया है तो क्या शौहर भी? सबीन, चले, आप इतनी सेल्फिश तो हैं, अपना शौहर किसी को इतने आराम से हथियाने नहीं देंगे। तुम जाओ प्लीज। तो तुम्हारी माँ को वो मिल गया जो वो चाहती थी, मगर तुम्हें तो कुछ नहीं मिला ना? इसे मिलना नहीं कहते। कागजात अपने नाम कराने से कुछ नहीं होता। हक तो अब भी नहीं उनके पास। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? वो अपनी मर्जी से इस घर को नहीं बेच सकती, सिर्फ रह सकती हैं, जो कि वो पहले भी रह रही थी।
इसे मिल्कियत मिलना नहीं कहते। तो क्या ये बात उनको मालूम है? ना भी हो मालूम तो कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा उन्हें। अच्छा, यानी शफक बीवी ने नाम करवा के नाम कर ली, और जबकि जायदाद सब उन्हीं के नाम पर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास भी अब इख्तियार नहीं रहा। ये क्या तुम पहेलियां बुझवा रहे हो रूहान? शफक के पास इख्तियार नहीं है, तुम्हारी माँ के पास मिल्कियत नहीं है, तो फिर ये घर भूत प्रेत का है क्या? जिब्राइल, मेरा बेटा, ये घर अब उसकी मिल्कियत है। वो बड़ा हो, इस घर को रखना चाहे, बेचना चाहे, ये सिर्फ उसके इख्तियार में। तो जिब्राइल के बाद सुहाना? तुम गलत समझ रहे हो। मैं इसलिए मालूम करना चाह रही थी कि तुम्हारा भी इन सब में कुछ है कि नहीं है। मेरे बेटे का है ना, मुझे और क्या चाहिए? हाँ, समझती हूँ। जितना मासूम लगती है उतनी है नहीं। बड़ी होशियारी से बुढ़िया को बेवकूफ बनाया। और शफक ने अगर बिजनेस में भी कोई प्रॉब्लम किया तो? बिजनेस में वो जो मर्जी करे, तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्योंकि मेरा परेशान होने का पूरा हक है। हम दोनों बराबर के पार्टनर्स हैं रूहान। क्या? तो मैं गलत कह रही हूँ क्या? ऐसा मैंने कब कहा तुमसे? या शायद तुमने खुद ही समझ लिया कि तुम बराबर की पार्टनर होगी। अच्छा, तो अब तुमने ये सोच लिया है कि सब चीजों के तुम अकेले ही मालिक बन जाओगे ना? चलो, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या लेकिन क्या? शादी के बाद तो हम दोनों बराबर के पार्टनर्स हो ही जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने इस शादी वाले वादे से नहीं मुकरोगे। ये भी याद है या भूल गए? बोलो। बहुत शौक है आपको महान बनने का। किसी को घर दान कर देती हैं तो किसी को मोहब्बत। अजमत का ये सिलसिला कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको औरत के मुकाम से दूर ले जाए। किसी को घर दान कर देती हैं तो किसी को मोहब्बत। सबीन, आप किसी को घर दान कर देती हूँ और किसी को मोहब्बत, इसका क्या मतलब था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया था। सबीन, कोई भी बात बिला वजह मुंह से नहीं निकलती है, कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और मैं वो वजह जानना चाहती हूँ। क्या मतलब था? किस मोहब्बत की बात कर रही थी तुम? कहा ना, मुंह से निकल गया था। सबीन, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? प्लीज बताओ। मैं शहरोज से शादी नहीं करना चाहती। तो फिर साफ साफ कहो ना कि मर्द औरत को कभी अपनी बराबरी की हैसियत देना ही नहीं चाहता। डर लगता है उसे, और यही डर है जो उसे औरत पर जुल्म करने पर उकसाता है। ये तुम किस तरह की बातें लेके बैठ गई?
हम दोनों ने एक दूसरे को इसलिए चुना है क्योंकि हम एक जैसे हैं, एक जैसा सोचते हैं। इसमें ये मर्द औरत की बराबरी वाली बात कहां से बीच में आ गई? तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर ही नहीं, हर चीज में 50-50 का पार्टनर बनाओ। लेकिन सबीन, तुमने ही तो कहा था कि तुम शहरोज को पसंद करती हो और उससे शादी भी करना चाहती हो, तो अब ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि मुझसे पहले वो आपको अच्छा लगता रहा है। सबीन, सब झूठ है, सब बकवास है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सबीन, मेरी जान, मेरी तरफ देखो, ये सच नहीं है। शहरोज कभी भी मेरे लिए एक कजिन या एक दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं था, और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम ही ने तो कहा था कि तुम शहरोज को पसंद करती हो, उससे शादी करना चाहती हो, और तुम ऐसा करोगी। सबीन, तुमने आज मुझे इंसान के मकाम से ही नहीं बल्कि औरत के मकाम से भी तुम मुझे बहुत नीचे ले आई हो। शफक को किसी भी चीज की परवाह नहीं। उसके घर में इतना गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है कि उस गड्ढे में शफक का सब कुछ दफन हो सकता है, लेकिन उसे किसी की कोई परवाह नहीं। अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ सबीन की शादी की। तुमने बताया था कि शफक ने अपना घर भी अपनी सास यानी रोहान की माँ के नाम कर दिया। हाँ, तो बेवकूफ तो वो अव्वल दर्जे की, इससे बड़ी हिमाकत वो और कर क्या सकती थी। तो समझ में नहीं आता कि वो चाहती क्या है। वैसे एक बात है, तुम्हारी दोस्त है बड़ी मुख्तलिफ औरत, और ऐसी औरतें मर्दों की बड़ी आइडियल होती। हाँ हाँ, तुम तो कहोगे ये बात, तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा सफर ये बात। तुम लोगों को सोचती समझती सुलझी हुई अक्लमंद औरतें थोड़ी चाहिए होती है शादी के लिए। तुम लोगों को एक दासी चाहिए होती है जो हर वक्त तुम लोगों के इशारों पे नाचती रहे, और जहाँ उसने कोई बात की तुम लोगों को बुरा लग जाता है। अरे यार, तुम तो शुरू हो जाती हो। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था फिर? मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि मोहब्बत, खुलूस और कुर्बानी की गिरती हुई दीवार को किसी ना किसी को तो सहारा देना होगा, और बस। तुम हमेशा कुछ खाते पीते ही रहना, कभी कुछ सोचना नहीं। तुम तो मुझसे बेहतर सोचती हो, तो ये काम तुम क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारे जैसा काहिल और बकवास आदमी मैंने कभी नहीं देखा। अब क्या कर दिया मैंने? कुछ किया नहीं है, यही तो गिला है। तुम इतनी परेशान क्यों? यार, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तो हो रहा है। नहीं हो रहा कुछ भी मेरी मर्जी के मुताबिक, वरना फिर रोना किस बात पे होता है? वो शफक होशियारी के साथ सब कुछ अपने बेटे के नाम करती चली जा रही है, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती, और इस तरह सब कुछ मेरे हाथ से चला जाए। तुम कहो तो उसके बच्चे को, यार वैसे भी आजकल शहर में बहुत सारे बच्चे अफवाह हो रहे हैं, और किसी का भी शक हमारे ऊपर नहीं आने वाला। क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मुझे तो लगा हम इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं तो तुम भी मेरी तरह खुश होगी। आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। आपसे एक बात पूछूं? हाँ, प्लीज। आप तो जाने वाले थे, तो फिर रुक क्यों गए?
कमाल है, तुमने खुद मुझे रोका था और तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं क्यों नहीं गया। आप वाकई मेरे कहने से रुके हैं? 100%। तो मेरी बात का यकीन नहीं है, क्यों? यकीन करना चाहती हूँ मगर क्या? एक और बात पूछूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे सवाल कर करके मुझे यह एहसास दिलाना चाहती हो कि एक लड़के और लड़की की दोस्ती एग्जामिनेशन रूम की तरह है। लड़का और लड़की की दोस्ती किसी इम्तिहान से कम नहीं होती। खैर, तुम कुछ पूछ रही थी मुझसे। आपने उस दिन बताया था कि आपको एक लड़की से मोहब्बत थी, तो क्या उसको भी आपसे मोहब्बत थी? हाँ, ऐसे। तो ये वो बात है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही थी? जी शायद। सबीन, सच तो ये है कि मैं खुद ये फैसला नहीं कर सका कि वाकई मैं उससे मोहब्बत करता था या कोई और जज्बा था। कभी कभी जज्बात और एहसासात बहुत अजीब होते हैं, वक्त गुजरने के बाद भी पता नहीं चलते। और रही बात उस लड़की की, तो उसे तो इस बात की भी खबर नहीं कि उसे कोई इस नजर से देखता भी था। आप सच कह रहे हैं? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो ये मेरी बदकिस्मती है, क्या कह सकता हूं मैं। तो क्या यूं किसी की मोहब्बत को भुलाया भी जा सकता है? उस वक्त नहीं जब आपको यकीन हो कि वो जज्बा मोहब्बत का जज्बा था। मतलब अब आप उससे मोहब्बत नहीं करते? बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही हैरत होती है। अब हम इतने दिन से साथ रह रहे हैं, अब मैं आपको तुम तो कह ही सकती हूँ ना। वैसे ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतनी हैरत में डाल दिया? यही कि पूरा घर तुम्हारा है, एक एक चीज की मालकिन तुम। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो महारानी बन के हुक्म चलाती सब पे। लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे डरी डरी हुई और दबी दबी सी बहू। सुहाना, हर इंसान की सोच और उसका नजरिया जिंदगी को देखने का डिफरेंट होता है। मुझे अच्छा लगता है रिश्तों का पास रख के जीना। लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलता है? तुमने देखा नहीं, जब तुमने बानो बेगम के नाम सारा घर किया, तब जाके उन्होंने तुम्हारी तारीफ में 2 बोल बोले। एक बात कहूं? सोच लो, फिर ये ना हो कि कह ना सको। अच्छा बताओ। आपको लगता है कि ऐसे जिंदगी गुजारना आसान नहीं होगा? कैसे जिंदगी गुजारना आसान नहीं होगा? यही कि कोई अपना घर ना हो और ये कि दूसरी शादी कर लो। एक मर्द के बगैर पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारना मुश्किल होता है, वगैरह वगैरह। मुझे सब ये बातें कहते हैं, मगर उनकी बातों की परवाह नहीं होती मुझे।
शफक, शेरोज से तुम्हारी बात हुई? तुमने उसकी मर्जी पूछी? रोहान, मैं सोच रही थी कि मैं उसकी बहन के आने का वेट कर लूं, फिर उन्हीं से बात कर लूंगी। पता नहीं शफक, मुझे क्यों लगता है कि तुम चाहती ही नहीं ये रिश्ता हो। ना इतनी मामूली सी बात के लिए इतनी फॉर्मेलिटी, इतनी तकल्लुफ की जरूरत क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इनकार कर देगा ना, तूफान तो नहीं आ जाएगा कोई। हाँ, तुम कह तो ठीक ही रहे हो। ठीक है, मैं खुद बात कर लेता हूँ। कौन हो तुम? मैं पूछती हूँ कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दो, कौन हो तुम? बोलो, जवाब दो।